अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तुफैल गुलजार है। आज हम एक ऐसे बाबरकत जुमले के नहवी हुस्न और उसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे जो करोड़ों मुसलमानों की जबान पर हर रोज हर लम्हे जारी रहता है। ये वो कलिमात हैं जिनसे हर काम का आगाज होता है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि इन सादा से नजर आने वाले अल्फाज के पीछे लिसानी और मानवी खजानों का कैसा समंदर छुपा है? आइए आज हम मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वो मुकद्दस कलिमात हैं जो कुरान पाक की तकरीबन हर सूरत का आगाज हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर इब्तिदा, हर शुरुआत का मरकज व महवर सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ है, या इसकी साख्त में, इसके हर हर्फ और हर लफ्ज़ में हिकमत के गहरे राज पोशीदे हैं? आज हम अरबी ग्रामर की खुर्दबीन से इस जुमले के हर जुज का जायजा लेंगे, इसकी तहों को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मुख्तसर सा जुमला अपने अंदर माने की एक पूरी कायनात समेटे हुए है। तो आइए इस इल्मी सफ़र पर रवाना होते हैं। ये है हमारे आज के तज्जिए का नक्शा। हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस मशहूर जुमले का तारुफ, फिर उसके पहले लफ्ज़ बिस्म की गहराई में जाएंगे। उसके बाद हरफ़े बा के हैरत अंगेज मानी को समझेंगे, फिर इस्म और अल्लाह के ताल्लुक का जायजा लेंगे, लफ्ज़ जलाला अल्लाह की अज़मत पर बात करेंगे और आखिर में इन तमाम नुकात को जोड़कर एक मुकम्मल और जामे मफ़हूम तक पहुँचेंगे। तो आइए इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं और बिस्मिल्लाह के पहले जुज़ यानी बिस्मे पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं। अच्छा, पहली नजर में तो बिस्म में एक ही लफ्ज दिखाई देता है ना? लेकिन अरबी ग्रामर की नजर से देखें तो ये दरअसल दो अलग अलग हिस्सों का मजमुआ है। पहला हिस्सा है हर्फ बी और दूसरा हिस्सा है इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम, तो बे और इस्म मिलकर बनाते हैं बिस्म, जिसका मतलब हुआ नाम से। इस बुनियादी बात को समझना इस जुमले की गहराई तक पहुंचने के लिए पहला जीना है। अब जरा पहले हिस्से यानी बे पर बात करते हैं। अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में इसे हरफुल जर कहते हैं। अगर हम इसे आसान ज़बान में समझना चाहें तो ये बिल्कुल अंग्रेजी के प्रपोजिशन जैसा है, जैसे इन, ऑन या विथ। इसका एक खास काम होता है, ये अपने बाद आने वाले इस्म यानी नाउन पर असरअंदाज होता है। आप इसे एक ग्रामर का ट्रिगर समझ लें। जैसे ही बे किसी इसम से पहले आता है, ये उस इसम की हालत को बदल देता है। ये इसे हालत जर में ले जाता है, जिसकी सबसे वाज़ेह निशानी ये होती है कि उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे जेर यानी कसरा आ जाती है। यही वजह है कि हम इस्मु या इस्मा नहीं पढ़ते बल्कि इस्मी पढ़ते हैं। ये छोटी सी तब्दीली पूरे जुमले के मायने की बुनियाद है। और अब हम इस छोटे से एक हर्फ पर मुश्तमिल बा के पीछे छुपे हुए मानी के वसी समंदर में गौता लगाते हैं। ये सिर्फ एक हर्फ नहीं है। अरबी जुबान और नहव के अजीम तरीन इमाम जैसे इमाम सिबवैया और इमाम ज़मख़शरी ने इसके मानी की बारीकियों पर सदियों तक गौर किया है और इससे ऐसे गहरे नुकात निकाले हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। पहली और सबसे मशहूर तशरीह ये है कि ये बा मदद मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे बाउल इस्तिआना कहते हैं। इसके मुताबिक जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो हम दरअसल ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं ये काम अल्लाह के नाम की मदद से, उसकी दी हुई तौफीक से शुरू कर रहा हूँ। ये इस बात का एतराफ़ है कि हमारी अपनी कोई ताकत या सलाहियत नहीं, सब कुछ उसी की मदद से है। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं मैंने कलम से लिखा, तो यहाँ से मदद का माना दे रहा है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये बा सबब या वजह बताने के लिए है। इसे बाउस सबबिया कहा जाता है। इस लिहाज से मानी ये बनेंगे, मैं अल्लाह के नाम की वजह से उसकी रज़ा और खुशनूदी हासिल करने के लिए और उसके हुक्म की पैरवी में ये काम शुरू करता हूँ। यहाँ नियत और मकसद का तयन हो रहा है कि मेरा हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए है। जैसे कहा जाए वो बीमारी की वजह से मर गया। और तीसरा मानी जो बहुत ही लतीफ़ और गहरा है और जिसे इल्म नहव के इमाम सेबविया ने सबसे ज्यादा पसंद किया, वो है बाउल इल्साक। इल्साक का मतलब है जोड़ना या चिपकाना। इसके मुताबिक माना होगा, मैं अपने इस अमल को अल्लाह के पाक नाम के साथ जोड़ता हूँ, इस पर अल्लाह के नाम का टैग लगाता हूँ ताकि इसमें बरकत शामिल हो जाए। ये अपने हर अमल को अल्लाह के नाम से मंसूब करने का, उसे एक मुकद्दस पहचान देने का ऐलान है। ये टेबल इन तीनों गहरे मानी को हमारे सामने वाज़ेह कर देता है। देखिए, सिर्फ एक हर्फ बा हमें तीन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मफहूम दे रहा है। अल्लाह से मदद मांगना,
काम की वजह अल्लाह की रजा को बनाना और अपने अमल को अल्लाह के नाम से जोड़ देना। सुभान अल्लाह। यह है अरबी जुबान की वुसअत और कुरान के एजाज की एक छोटी सी झलक। बा के मानी को समझने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और बिस्म के दूसरे हिस्से यानी लफ्ज, इस्म और उसके बाद आने वाले इस्म आज़म अल्लाह के गहरे रिश्ते को समझते हैं। जब हम कहते हैं इस्मिल्लाह तो यहाँ अरबी ग्रामर की एक बहुत अहम तरकीब इस्तेमाल हुई है जिसे इजाफत कहते हैं। इजाफत में दो इस्म मिलकर एक ताल्लुक, एक निस्बत या मिल्कियत को जाहिर करते हैं। पहले इस्म को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। यहाँ इस्म मुजाफ है और लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुजाफ इलैह है। इसका सीधा सा मतलब है अल्लाह का नाम। ये तरकीब इन दोनों अल्फाज को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध देती है जो कभी अलग नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लिसानी नुक्ता सामने आता है। लफ्ज़ इस्म के शुरू में एक अलिफ होता है जिसे हमज़तुल वस्ल कहते हैं, लेकिन जब हम बिस्मिल्लाह लिखते या पढ़ते हैं तो वो अलिफ गायब हो जाता है। आखिर वो अलिफ कहाँ गया? उसे क्यों हज़फ कर दिया गया? इसके पीछे एक बड़ी हिकमत है। इस अलिफ को गिराने की वजह है कसरत इस्तेमाल, यानी इस जुमले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। चूंकि अरब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटे बड़े काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, इसलिए बोलने और लिखने की रवानी और आसानी के लिए इस अलिफ को हज़फ कर दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि ये कलिमात उनकी जिंदगी का कितना लाजमी हिस्सा थे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम भी बोलचाल में बहुत से अल्फाज को मुख्तसर करके बोलते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये एजाज, ये छूट सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ जलाला अल्लाह के साथ ख़ास है। अगर इस्म के बाद अल्लाह का कोई और सिफाती नाम या कोई और लफ्ज़ आए तो अलिफ अपनी जगह पर मौजूद रहता है। इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान की सबसे पहली वही है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। यहाँ रब से पहले इस्म का अलिफ लिखा और पढ़ा जा रहा है। ये इस उसूल की इनफिरादियत को जाहिर करता है। अब हम एक और गहरे नहवी नुक्ते की तरफ आते हैं। बे और इसमें इन दोनों के मजमूए को जार व मजरूर कहते हैं। ग्रामर का उसूल यह है कि जार व मजरूर अकेले खड़ा नहीं हो सकता, इसका ताल्लुक किसी फेल यानी वर्ब के साथ होना जरूरी है। लेकिन जब हम बिस्मिल्लाह को देखते हैं तो हमें बज़ाहिर कोई फेल नजर नहीं आता, तो फिर सवाल यह है कि वो फेल कहाँ है? ये अरबी ज़बान की बलागत का एक और शाहकार है। यहाँ फेल मौजूद तो है लेकिन वो महजूफ है यानी छुपा हुआ है, और वो फेल है अब्दाउ, जिसका मतलब है मैं शुरू करता हूं। तो दरअसल पूरा जुमला यूं है, अब्दाउ बिस्मिल्लाह, यानी मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अब हिकमत के बात सुनिए, फेल को जानबूझकर इसलिए छुपाया गया है ताकि ये जुमला हर काम के लिए आम हो जाए। खाना खाते वक्त नियत हो मैं अल्लाह के नाम से खाता हूं, सफर करते वक्त नियत हो मैं अल्लाह के नाम से सफर करता हूं। इस एक हज़फ ने इस जुमले को आलमगीर बना दिया है। बिस्म के तज्जिए के बाद अब हम इस जुमले की रूह, उसकी जान और उसकी बुनियाद की तरफ आते हैं, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला का ज़ाती और सबसे अजीम नाम लफ्ज़ जलाला अल्लाह। माहिरीन लुगत ने लफ्ज़ अल्लाह के माखज़ के बारे में दो अहम नज़रियात पेश किए हैं। पहला नज़रिया यह है कि यह लफ्ज़ असल में अल इलाह था, जिसका मतलब है वो माबूद बरहक जिसकी इबादत की जाए। कसरत इस्तेमाल से ये मुख्तसर होकर अल्लाह बन गया। दूसरा नज़रिया जिसे बहुत से बड़े उलमा ने इख्तियार किया है, ये है कि अल्लाह एक इस्म अलम है, यानी ये किसी लफ्ज़ से नहीं बना बल्कि ये अज़ल से ही खुदाए वाहिद का ज़ाती नाम है। इस नाम का ना कोई तर्जमा हो सकता है, ना इसकी कोई जमा है और ना ही कोई मुअन्नस। ये यकता और बेमिसाल है। और इस नाम की शान का एक पहलू इसके तलफ़्फ़ुज़ में भी छुपा है। इल्म तजवीद में एक कायदा है जिसे तफ़ख़ीम और तरकीक कहते हैं। लफ्ज़ अल्लाह में जो दो लाम हैं उनको पढ़ने का तरीका इससे पिछले हर्फ की हरकत पर मुनस्सिर है। अगर पिछले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लाम को पुर यानी मोटा और भारी पढ़ा जाता है, जैसे काल अल्लाहु। और अगर पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, जैसा कि बिस्मिल्लाह में है, तो लाम को बारीक और हल्का पढ़ा जाता है। ये सौती खूबसूरती कुरान की तिलावत के हुस्न को चार चांद लगा देती है। अब जबकि हमने बिस्मिल्लाह के हर एक जुज़ का अलग अलग गहराई से जायज़ा ले लिया है, आइए इन तमाम बिखरे हुए मोतियों को एक लड़ी में परोते हैं और इसकी मुकम्मल तस्वीर को देखते हैं। हमने ये देखा कि किस तरह एक छोटे से हर्फ बा के मुतअद्दिद मानी है, किस तरह इजाफत की तरकीब ने इस्म और अल्लाह को जोड़ दिया, और किस तरह एक पोशीदा फ़ेल ने इस जुमले को हर अमल के लिए मौजू बना दिया। बिस्मिल्लाह का हर उनसर, हर जुज़ निहायत हिकमत के साथ अपनी जगह पर मौजूद है ताकि बंदगी, तवक्कुल और मकसदियत का भरपूर इजहार हो सके।
تو آج کے اس تجزیے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چند الفاظ نہیں بلکہ یہ توحید کا اقرار ہے، اللہ پر توکل کا اعلان ہے اور نیت کے اخلاص کا بیان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جن کلمات کو ہم روزمرہ میں شاید عادت کے طور پر دہرا دیتے ہیں، ان کی گہرائی میں اتریں تو علم و معرفت کے خزانے ہاتھ آتے ہیں۔ اگر صرف اس ایک جملے میں معنی کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچئے قرآن پاک کی دیگر آیات اور ہماری دعاؤں میں حکمت کے کیسے کیسے سمندر پوشیدہ ہوں گے۔ اس علمی سفر میں میرے ہمراہ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔